एक स्टडी के मुताबिक बाथरूम में डेथ एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और स्टडी में ये भी बताया गया कि जिसका कारण होता है कार्डियक अरेस्ट या स्ट्रोक की प्रॉब्लम, और सर्दियों के मौसम में ये केसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि सर्दियों के मौसम में क्यों बाथरूम में कार्डियक अरेस्ट और स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने को मिलती हैं और कुछ सावधानियां बरतकर कैसे हम इन केसेस को कम कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम्स से छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन होता है कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या अंतर है। तो इसको बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हार्ट अटैक जब हमें आता है तो उसका कारण होता है कि जो एक आर्टरी हमारे हार्ट को ब्लड लेकर जा रही थी उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाती है, जिसकी वजह से हार्ट को ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम आने लगती है और हार्ट अटैक हमें आ जाता है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है और सडनली रुक जाती है। ये हार्ट की एक इलेक्ट्रिकल कंडीशन है। जब हार्ट बीट रुक जाएगी तो उसका रिवाइव करना मुश्किल हो जाता है, जबकि हार्ट अटैक में भले ही वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं हो रही थी फिर भी हार्ट बीट करता रहता है। तो हार्ट अटैक के केस में रिवाइव करना आसान है, जबकि कार्डियक अरेस्ट में ज़्यादातर कुछ टाइम के अंतर में ही डेथ हो जाती है। और जो हमने बात की ब्रेन स्ट्रोक की, उसका कारण होता है कि जब ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता हमारे ब्रेन को प्रॉपर, तो जो हमारी ब्रेन की सेल्स हैं या जो हमारे ब्रेन की रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन के लिए और ग्लूकोज के लिए, जब वो उसको नहीं मिलता तो ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है। आई थिंक आप इन तीनों टर्म्स को अब क्लियर समझ गए होंगे। तो अब हम इन बातों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़, सुबह उठते ही जब टॉयलेट में फ्रेश होने के लिए गए तो ज़्यादातर लोग पेट साफ करने के लिए एक प्रेशर लगाते हैं। उस प्रेशर की वजह से क्या होता है कि जब हम प्रेशर लगाते हैं तो हार्ट जो है वो ब्लड को ठीक से पंप नहीं कर पाता और ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से कई बार हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है और कई बार ब्रेन स्ट्रोक भी हो जाता है। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, अक्सर कर ये प्रॉब्लम उन लोगों के साथ ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो कारण है वो टेम्परेचर वेरिएशन है। पहला तो कि हमारा पूरा घर गर्म होता है और जो हमारा बाथरूम है उसका टेम्परेचर कंपैरिजन में कम होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है और ये वेरिएशन भी कई बार हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट का कारण बनता है। और जो नेक्स्ट कारण है कि जो हम पानी यूज़ कर रहे हैं नहाने के लिए, उसके वेरिएशन की वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नहाते समय हमें इस बात का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम किस सीक्वेंस में नहा रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोग सीधे शावर के नीचे जाकर और पानी को अपने सर पे डालते हैं, जिसकी वजह से भी कार्डियक अरेस्ट और ब्रेन स्ट्रोक जैसे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हमें कैसे स्टार्ट करना है नहाना कि सबसे पहले हमें अपने पैरों पर पानी डालना है, उसके बाद लेग्स को गीला करें, मतलब हमें अपने फुट से और ऊपर की तरफ पानी को डालना है। तो जो हमारी बॉडी है उसमें सडन चेंज नहीं आएगा और प्रेशर भी धीरे धीरे ही बढ़ेगा ब्लड का, जिसकी वजह से हम जो ये स्ट्रोक की प्रॉब्लम है उसको काफ़ी हद तक रेगुलेट कर सकते हैं। कई बार पैर फिसलने की वजह से दिमाग में कोई चोट लग जाए और ब्लीडिंग हो जाए तो उसकी वजह से भी स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। तो जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं या हमें सभी को इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए कि रबर के जो मैट हैं जिनमें सकिंग होती है वो चिपक जाते हैं फ्लोर से, उसको अगर हम बाथरूम में डाल दें तो ये स्लिपिंग वाले रिस्क फैक्टर से हम अपने को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है कि सुबह के समय हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा होता है और जब नहाने के लिए हम ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडे पानी का यूज़ करते हैं तो ये जो सडन चेंज होता है टेम्परेचर में, ये भी हमारे कार्डियक अरेस्ट और स्ट्रोक के रिस्क को बढ़ाता है। इन सारे जोखिम से, इन सारे रिस्क फैक्टर से बचने के लिए कुछ प्रिकॉशंस का हमें ध्यान रखना है। जैसे कि हम जब टॉयलेट गए हैं तो बहुत जल्दबाजी ना दिखाएं,
पेट साफ करने के लिए रिलैक्स बैठें और ऑटोमेटिकली इस प्रोसेस को होने दें, इस रिस्क फैक्टर से बचने के लिए। नेक्स्ट जो हमारी प्रिकॉशन है, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, विंटर सीजन में वो अवॉइड करें सुबह ही सुबह नहाना। थोड़ा जब धूप आ जाए तब वो नहाने जाएं। दूसरा, पानी के टेम्परेचर का ध्यान करें। और जो मैंने बात की कि कई बार पैर फिसलने की वजह से भी इमरजेंसीज हो जाती हैं, तो उसका भी हमें बहुत ध्यान रखना होगा। एक और बात मैंने की थी कि हमें एक सीक्वेंस का ध्यान करना होगा नहाते समय, कि सबसे पहले हमें अपने पैरों को गीला करना है, लेग्स को, एंड उसके बाद अपर बॉडी को। अगर हम बहुत गर्म या ठंडा पानी सीधे अपने सर पर डालते हैं तो भी स्ट्रोक और कार्डियक अरेस्ट का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की, हम इन सबको अगर अपने ध्यान में रखेंगे तो ये जो बाथरूम में एक्सीडेंट्स और डेथ केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, उन सब के आंकड़ों को हम बहुत कम कर पाएंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसे और लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इनका फ़ायदा उठा सकें। हमारी सभी वीडियोस हमारी ऐप पर भी अवेलेबल हैं, जो कि डिवाइन केयर के नाम से है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।